दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि जवेरी पे लगाए गए इल्ज़ामों को लेकर जवेरी नायरा से गुस्से में बात करता है और बोलता है कि कोर्ट को सबूत चाहिए किसी भी केस के लिए, तो वो सबूत कहाँ है आपके पास। हम सबको पता है कि त्रिशा मोलिस्ट हुई थी, जिसके अंदर अभिषेक और लव कुश सभी शामिल थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारे पास सबूत नहीं होने की वजह से मैंने उसी केस को बदल दिया और उस केस को रफा दफा कर दिया। तो अब तुम मेरे ऊपर और तुम्हारा पूरा परिवार मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने नायरा को खड्डे में डाल दिया था, वो सब झूठा है। कोर्ट के अंदर झूठा साबित होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर गवाह की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार मोलिस्ट हुई थी त्रिशा, आप सभी को पता था, हमको भी पता था, लेकिन फिर भी मैंने केस को बदल दिया है। उधर जवेरी जो ही ये सब बोल रहा होता है, सभी का मुँह देखने लायक होता है। वहीं जो त्रिशा का वीडियो था उसकी चिप अलग रहती है। जवेरी जो ही ये सब बोलकर रुकता है कि सबूत चाहिए, तभी नायरा और कार्तिक दोनों हंसते हैं और वहीं नायरा का भाई नक्श भी हंसता है। तभी सभी घर वाले उनकी तरफ देखते हैं कि ये हंस क्यों रहे हैं, कि जवेरी ये सब बोल रहा है फिर भी ये हंस रहे हैं। तभी नायरा बोलती है कि हमने नहीं सोचा था कि आप इतने घटिया और इतने नीच और इतने नीचे गिर सकते हो, लेकिन जो ही आप सबूत की बात कर रहे हो तो आपने मुझे गड्ढे में गिरा और वो चिप तोड़ी थी, वैसी हमारे पास 3 चिप हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ जवेरी, हमें पता था कि तुम कहीं तक भी गिर सकते हो, तभी हमने उस वीडियो चिप को अपने पास रखा। तभी नायरा उस चिप को स्क्रीन में लगाती है, वहीं सभी लोगों को दिखाती है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या अभिषेक और लव कुश ने त्रिशा के साथ क्या किया, क्या सच में मोलिस्ट किया या पूरा परिवार के सदस्य उनकी तरफ उनकी सार बटाने में लगे हैं और नायरा को वो पसंद नहीं है। नायरा और कार्तिक दोनों उनके खिलाफ हैं। वहीं दादी पूछती है कि इसके अंदर बेटा क्या है, तभी नायरा बोलती है कि इसके अंदर त्रिशा का वीडियो है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वो नायरा बोलती है कि आप सभी को सच दिखा ही देते हैं, फिर उस वीडियो को चला देती है। तभी चलाने के बाद लव और कुश और अभिषेक तीनों एक सुनसान जगह के अंदर त्रिशा के साथ मोलिस्ट कर रहे होते हैं। तभी जो ही वीडियो आगे चल रहा होता है, सभी उसकी ओर स्क्रीन की ओर देख रहे होते हैं। तभी अभिषेक और लव कुश का चेहरा देखने लायक होता है कि अब तो नहीं छोड़ेंगे सभी। और उधर जवेरी भी उनको देखकर बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी नायरा और कार्तिक उनको चलाकर सभी को सामने बिठाकर वो पूरा वीडियो दिखा रहे होते हैं। तभी कुछ वीडियो में ऐसा ही सीन होता है कि दादी और चाची बच्चों को अपनी तरफ, जो कि सुरेखा होती है, वो घुमा लेती है। तभी नायरा अपनी नौकरानी को बुलाकर ये शोर कायरव को अंदर पहुंचा देती है। उससे पहले जो ही बच्चों के लिए दादी बोलती है कि बच्चों के सामने ये वीडियो नहीं चलाना है, तभी कार्तिक बोलता है कि नहीं दादी, बच्चों को भी देखने दो, ताकि वो भी सीखें कि हमारे घर में क्या हो रहा और हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर जो ही वो सीन आता है कुछ देर चलने के बाद, तभी नायरा ये सब बोलकर उसको अंदर पहुंचा देती है। वहीं वीडियो फिर से शुरू कर दिया जाता है एक बार फिर से कि देखिए अपने बच्चों की हरकत। और फिर लव और कुश सभी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि तुमने क्या किया था, आपको सुधरने के लिए भेजा था, आपको अच्छी स्कूल में पढ़ाया था, अच्छे हॉस्टल में डाला था, पर तुमने क्या किया, हमने तो तुमको ऐसी परवरिश नहीं दी थी। तभी त्रिशा के बारे में कार्तिक बोलता है कि त्रिशा बेचारी उस समय आपके सामने हाथ जोड़ रही थी, आपके सामने बहुत गिड़गिड़ा रही थी, तभी आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो माफ़ी मांग रही है, वो हाथ जोड़ रही है, उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ मोलिस्ट किया। ये हमारी परवरिश नहीं थी। वहीं
फिर वीडियो को वापस से शुरू कर दिया जाता है। वहीं सुरेखा बोलती है कि नायरा बस अब बहुत हुआ, रहने दो, हमसे नहीं सहा जा रहा है। वहीं कुछ ही समय बाद वीडियो को फिर से चालू किया जाता है। तभी अखिलेश बोलता है कि नहीं कार्तिक, अभी रहने दो, बस बहुत हुआ। तभी मानसी और कीर्ति का उदाहरण देती है नायरा कि मानसी और कीर्ति वो भी तो इसी घर की लड़कियां हैं, उनके साथ अगर कल ये सब होता तो क्या होता। तभी कार्तिक लव और कुश को बोलता है कि मानसी और कीर्ति हमारे घर में दो बहनें हैं, उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता तो आप उनको काट नहीं देते, आप उनके साथ क्या करते, आपको गुस्सा नहीं आता। तो त्रिशा भी किसी की बहन होगी, वो भी होगी। तभी कार्तिक बोलता है कि पापा, कि मानसी और कीर्ति का जो ही उदाहरण देते हैं और लव कुश का उदाहरण देता है कार्तिक। वहीं कार्तिक बोलता है कि बाबा, कायरव भी अब मानता है कि वो गलती करेगा तो उसके दादा उसको बचा लेंगे, कि वो ये नहीं सोचता कि कौन गलत है कौन सही है, वो तो बस यही सोचता है कि मैं जितनी भी गलतियां करूँगा मुझे दादा बचा लेंगे। तभी नायरा बीच में ही बोल जाती है कि मानसी और त्रिशा में क्या अंतर है। सभी घरवाले उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी नायरा जवेरी को आड़े हाथों लेते हुए बोलती है कि जवेरी साहब, आप दुनिया को पौधे बांटते रहते हैं और बोलते हैं कि इनको अपने बच्चों की तरह पालो, तो क्या आप भी अपने बच्चे की तरह ही उनको पालेंगे? अब की ओर इशारा करते हुए नायरा बोलती है। वहीं जवेरी उनकी तरफ देख रहा होता है। तभी नायरा उनको समझाती है कि परवरिश जैसी हम देते हैं वैसी ही रहती है। चलो आज तो आप हो इसके साथ में, कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बेटा जो अभिषेक, उसको बचाने वाले भी कोई नहीं होगा, तो ये तो सबसे गलत हो जाएगा। वहीं सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी जवेरी भी ये सोच रहा होता है कि क्या किया जाए। तभी नायरा और कार्तिक बोलते हैं कि अब जो भी हुआ उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इनको एंड तक पहुंचाने का काम करेंगे। तभी वो अखिलेश बोलने से पहले ही मनीष जी बोल जाते हैं कि पुलिस को बुलाता हूँ। तभी अखिलेश बोलता है कि नहीं भैया, रहने दो, मैं बुलाता हूँ पुलिस को। तभी जवेरी बोलता है कि नहीं, आप सभी रहने दो, मैं बुलाता हूँ पुलिस को। फिर वो जवेरी अभिषेक को बहुत पीटता है और पुलिस के लिए मनाता है और उनको बोलता है कि सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ और नायरा को मरवाने का काम भी मेरा ही था, जिसके अंदर मैं उसको मरवाना चाहता था। कार्तिक का एक्सीडेंट भी मैंने किया और त्रिशा पर इल्ज़ाम भी मैंने लगाया। मुझको माफ़ कर दीजिएगा, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी माफ़ करना। वहीं पुलिस को फ़ोन करता है और जवेरी वहीं सभी देख रहे होते हैं। उनको पुलिस को जवेरी सब बता रहा होता है और पुलिस को पकड़कर उनको ले जाती है। तभी जवेरी को सब देख रहे होते हैं। जवेरी फिर से माफ़ी मांगता और फिर त्रिशा के पास आता है और त्रिशा से माफ़ी मांग ही रहा होता है। तभी त्रिशा रोने लग जाती है और सभी उनकी ओर देख रहे होते हैं। यहाँ लव और कुश का चेहरा देखने वाला होता है, वहीं अभिषेक का भी चेहरा देखने वाला होता है। तभी जवेरी मानता है कि हाँ, मेरी परवरिश गलत है, तभी मेरा बेटा कुछ ऐसा हुआ है। तभी उधर कार्तिक सभी घर वालों को गुस्से के अंदर बोलता है कि जो कोई भी यहाँ पे सच का साथ देता है, सच बोलता है, तो आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। और उसी का नतीजा था कि नायरा अपने बच्चे से भी दूर रही और अपने परिवार से भी 5 साल तक दूर रही, घर पे भी नहीं गई। तभी सभी लोग उसको तरफ देख रहे होते हैं और उधर जवेरी, अभिषेक, लव और कुश, उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया जाता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और त्रिशा से सिग्नेचर करवा के चला जाता है और सभी को लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर घर के अंदर मनीष जी कार्तिक के पास और नायरा के दोनों के सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा, मैं आपको जितना भी थैंक्स बोलता और जितना भी कुछ भी बोलता हूँ वो बहुत ही कम है। तभी वो बोलते हैं कि नहीं पापा, ये सब रहने दो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सबसे बूझता है और नाम के ऊपर उधर कार्तिक यूं ही ये सब बोलकर रुकता है।
कि नहीं, हम सब घर वालों को एक साथ में ऐसे ही रहना चाहिए और सभी को समाज के अंदर हो रही कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि कोई भी कभी भी त्रिशा और निर्भया न बने। उसी को लेकर जो ही उधर यश और कायरव दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि होली का त्यौहार तो ख़त्म हो गया है पूरा, तभी अब तो आगे आने वाली होली पर ही बात करते हैं। तभी वो आपस में यश बोलता है कि नहीं रहने दो, अभी तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। तभी कायरव बोलता है कि नहीं, पूरा घर के सदस्यों का मूड ऑफ है और हमें मामू के घर जाना है। तभी वो अपने माता पिता जैसे कार्तिक और नायरा को बोलता है कि मम्मा, क्या हम यहाँ रहेंगे या मामू के घर चले जाएंगे। तभी कोई नहीं बोलता है पूरे परिवार में से, गोयनकास परिवार में से। तभी कायरव फिर से बोलता है कि सब चुप हैं, इसका मतलब हो सकता है कि हमें मामू के घर जाना ही पड़े। तभी कुछ देर के लिए सभी कायरव की और देख रहे होते हैं कि नायरा क्या फ़ैसला लेगी। तभी नायरा बोलती है कि नहीं बेटा, हम किसी प्रोग्राम या रिसेप्शन के ऊपर ही मामू के घर जाएंगे, अभी हम यहीं रहेंगे। तभी वो सब होली के लिए कायरव बोलता है कि अभी हम होली मनाएंगे, क्योंकि कायरव बहुत खुश होता है कि वो यहीं रहने वाला है। वहीं यश भी खुश होता है और दोनों साथ में गले मिलते हैं। फिर दोनों एक साथ में होली खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी गायो बोलती है कि आज का दिन तो पूरा हो चुका है। तो दादी बोलती है कि जितना दिन बचा है हम उसको ही होली के अंदर कन्वर्ट करेंगे और होली हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। उधर चाचू बोलते हैं अखिलेश को कि भैया, वो दोनों अभी बच्चे हैं लव और कुश, आप उनके साथ चले जाइए। तभी अखिलेश और चाचू दोनों साथ मिलके पुलिस स्टेशन की ओर चले जाते हैं। तभी इधर आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी होली खेल रहे होते हैं और उधर दादी बोलती है कि किट्टू और नायरा जब भी इस घर में होते हैं, घर में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं।